Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 7. Question number 1. Train A passes a platform in 35 seconds with the speed of a train is 20 meter per second. If the same train passes a bridge which is doubles the length of platform in 49 seconds, then find the length of bridge. तो क्या दे रखा ट्रेन ए जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ट्रेन जितना डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म जितना कवर करने में 35 सेकेंड्स लग रहे हैं और स्पीड कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 इंटू 35 करेंगे तो 700 आ जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आ गया। देन नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है द सेम ट्रेन पासेज अ ब्रिज। तो ट्रेन प्लस ब्रिज जितना क्रॉस करेंगे डबल द जो ब्रिज है विच इज़ डबल्स द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को पी माना है तो ब्रिज को 2p मान लेंगे, इक्वल्स टू 49 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो 49 सेकेंड्स को कर लेंगे तो 49 सेकेंड्स स्पीड इसकी 20 है। तो 20 इंटू 49 कर लेंगे तो 08980। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 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 टी से टी कट जाएगा, माइनस का पी इक्वल्स टू माइनस का 0.8 और 280। तो पी की वैल्यू आ गई 280। प्लेटफॉर्म 280 का है तो लेंथ ऑफ ब्रिज बताना है। प्लेटफॉर्म 280 का है तो ब्रिज इसका डबल है तो 280 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 560 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ कनिका टू संदीप इज 3:5। तो कनिका और संदीप है, उनकी रेशियो 3:5 है। 5 years एगो द एज ऑफ संदीप, 5 साल पहले एज ऑफ संदीप वॉज ट्वाइस ऑफ कनिका। संदीप जो था ट्वाइस था कनिका का, 1:2 इनका रेशियो था। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ कैलाश, कैलाश एक और पर्सन है कैलाश, is 8 years or more than the average of कनिका एंड संदीप। प्रेजेंट एज ऑफ कैलाश बतानी है। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस 1 है और इनका डिफरेंस 2 है, तो इसको सेम करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस आ रहा है 1, इसका भी डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने बता रखा 5 ईयर्स का डिफरेंस। एक की वैल्यू 5 है तो आज की डेट में ये आ जाएगी 15 और ये आ जाएगी 25। फिर से बोला था द प्रेजेंट एज ऑफ कैलाश इज 8 ईयर्स मोर देन एवरेज ऑफ कनिका एंड संदीप। तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 20, 30, 40। 20 इनका एवरेज आ जाएगा और उसमें 8 ऐड कर देंगे तो 28 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अ फ्रूट सेलर मिक्सड A kg apples of type X costing 65 rupees per kg, B kg apples of type Y costing 52 rupees kgs, and if he mixed both types of apples and sold it for 66 rupees per kg at 10% profit, find the ratio of B and A। तो क्या दे रखा है, ये एलिगेशन से होगा A क्वांटिटी और बी क्वांटिटी। ए की कॉस्ट है 65, बी की कॉस्ट दे रखे 52 और टोटल मिक्स एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पे एवरेज सेल्स प्राइस दे रही 66, 10% का प्रॉफिट 1/10 का प्रॉफिट, तो 11 सेल्स प्राइस हो जाएगी। 11 की वैल्यू 66 है यानी कि 6 वैल्यू हो गई एक की, तो ये आ जाएगा 60, तो 60 ले लिया, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो इनका रेशियो आ जाएगा 8:5। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा ट्रेन का। देन आगे देख लेंगे, वेयर इज द सेम ट्रेन क्रॉसेज द अनदर मैन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो फर्स्ट वाले केस में ट्रेन जो है उसको क्रॉस कर रहा है एक आदमी और डायरेक्शन दे रखा है ऑफ द ट्रेन, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होंगी उनका डिफरेंस हो जाएगा। तो x माइनस 25 की स्पीड और इसको लग रहा है 36 सेकेंड्स। देन दे रखा वेर इज़ द सेम ट्रेन, वही ट्रेन इसको दूसरा आदमी क्रॉस कर रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से, तो x प्लस स्पीड हो जाएगी 35 एंड इनको लग रहा है 18 सेकेंड्स। तो अगर इसको अपन इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, तो ट्रेन की वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं, तो रख देते इसको 36x माइनस, या फिर इसको कट भी कर सकते पहले, इसको कट कर लेते 6 3 ज़ा और 6 6 ज़ा, या फिर इसको डायरेक्टली 2 ज़ा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 50 इक्वल्स टू x प्लस 35। तो x इधर चला जाएगा तो x बच जाएगा, ये माइनस का 50 इधर जाएगा तो 5 6 7 8 85, तो 85 x की वैल्यू आ जाएगी। 85 मीटर पर सेकेंड, गलत कर दिया क्योंकि सेकेंड्स और किलोमीटर्स में था, वापस करना पड़ेगा। ट्रेन बाय x माइनस
एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 36 सेकेंड्स को बाय डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। और यहाँ पे ट्रेन एक्स प्लस 35 इक्वल्स टू 18/60 ये करना पड़ेगा। तो ये सही आएगा। बट यहाँ पे ये 60 और 60 वैसे ही कट जाएगा सेम टू सेम, यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा। तो सही आंसर आया था अपना। और कितना आंसर आया था? 50 + 35 तो 85। तो 85 ही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5th, Jaideep has 37,500 if he invested some amount in SBI on simple interest at 12% per annum and the remaining amount in Bank of Baroda on compound interest of 15% per annum. If he got the same interest from both the banks at the end of 2 years, find how much amount did he invested in Bank of Baroda. तो फर्स्ट वाले केस में जो है सिंपल इंटरेस्ट है 12% का, तो 24% इंटरेस्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला कोर्स है उसमें 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 15 + 15 + 22.25 तो ये 32.25% हो गया। तो इस वाले में इन्वेस्ट किया एक्स और इसमें वाई इन्वेस्ट किया है, तो कितना हो जाएगा? 24% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 32.25% ऑफ वाई। तो यही इसने बोल रखा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक्स बाय वाई आ जाएगा 3225/24 और 00 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 4 ज़ा 8 ज़ा और 0 ज़ा और 36 ज़ा 4 ज़ा और 5 ज़ा। अब फिर से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 ज़ा 0 ज़ा, ये आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा और 9 ज़ा। अब 9 10 11 12 अभी भी ये कट रहा है, तो ये आ जाएगा 30 कैसे आ गया ये 45 9 ज़ा आता है, 45 9 ज़ा और 36 ज़ा, तो 96 आएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 9 3 ज़ा और 2 ज़ा और ये आ जाएगा 6 4 3 और ये आ जाएगा 43/32। तो x बाय वाई जो आ रहा है वो आ रहा है 43/32। इसने स्टार्टिंग में क्या दे रखा था? x + y जो है वो 3750 है। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा? 5 और 7 75। तो 75 की वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये 25 से कट करेंगे तो 25 3 ज़ा 25 1 ज़ा एंड 125 5 ज़ा 0 0, ये आ जाएगा 5 × 500। अगर 500 आ गया तो इसने पूछा है कि हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन BOB। तो BOB वाई वाली वैल्यू है, तो इंटू 500 करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 1 10 15 16 16,000। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, मुन्नी एंड बाबू started a business by investing 32,000 and 38,000 respectively. After 4 months, Chintu joined the business with the investment of 50,000. At the end of the year, total profit from the business is 3720. चिंटू का प्रॉफिट क्या होगा? तो M, B और C 32,000 38,000 एंड 50,000 आफ्टर 4 मंथ्स। तो इसने 12 मंथ्स के लिए, इसने 8 मंथ्स के, इसने 12 मंथ्स के लिए और आफ्टर 4 मंथ्स यानी कि 8 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। तो ये कट लेंगे 2 ज़ा 3 ज़ा और 3 ज़ा, फिर इसको कट कर लेते हैं 2 1 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 1 ज़ा और 19 ज़ा और ये आ जाएगा 1 ज़ा और 6 ज़ा। आगे और कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये आ गया 16 3 ज़ा 48 30 और 40 48, ये आ जाएगा 30 और 21 51 और ये आ जाएगा 50। तो ये तीनों के रेशियोज आ गए। इसने बोला टोटल प्रॉफिट जो है वो 3720 है। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 10 14 149। और पूछी किसकी वैल्यू है? पूछा इन्होंने चिंटू का है, तो चिंटू की वैल्यू 50 है। ओके, तो ये तो कट नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ किया है। मल्टीप्लिकेशन में 48 होता है, इधर 30 40 50 57 होता है। तो 1 से 7 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 ऐड करेंगे तो 149 नहीं होगा, ये 6 ऐड करने पर 155 हो जाएगा। 155 होएगा, तो अपन इसको कट कर सकते हैं। 15 3 ज़ा 1 ज़ा और 35 7 ज़ा 22 24 ज़ा और 24 ज़ा। देन ये कट रहा है क्या? से कट रहा होगा 2 ज़ा 6 ज़ा 62 2 ज़ा फिर 2 4 1 124 4 ज़ा, तो ये आ रहा है 6 ज़ा और 4 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 2 30 31 32 32 00। क्वेश्चन नंबर
बट इसमें ऑप्शन तो 3200 है ही नहीं। वापस एक बार कर लेते हैं। 3720 डिवाइडेड बाय 155 इंटू 50, इसको कट कर लेते 10 टाइम्स। 3 ज़ा 1 ज़ा 31 इसे कटेगा 1 टाइम्स। 62 टू 62 2 टाइम्स 0 तो 1200, तो 1200 ऑप्शन होगा। ठीक है। Question number 7. A shopkeeper sells a sofa for 63,180 rupees and receives a gain of 8%. If he sells another sofa set at a loss of 13%, if after selling both sofas set he neither earns or any profit or loss, find the cost price of second sofa. एलिगेशन से कर लेंगे। फर्स्ट वाले पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड वाले पे 13% का लॉस हो रहा है, ओवरऑल 0। तो इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 13, तो 13:8 की रेशियो आ जाएगी। टोटल दे रखा है 63180 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 3 7 8 11 21। अरे वापस से मिट गया, वापस करना पड़ेगा। जब यहाँ 8 और 9 था प्लस 8 और माइनस 13, तो यहाँ 13 और यहाँ 8, तो 13 और 8 आ रहा है इसका। अच्छा, ये एलिगेशन इसमें नहीं लग सकता। एलिगेशन इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है, तो ये कॉस्ट प्राइस आई है, लेकिन अपन को तो यहाँ पे सेल्स प्राइस दे रखी है, तो सेल्स प्राइस है, तो ये एलिगेशन नहीं लग सकता। अपन को दूसरा मेथड करना पड़ेगा इसमें। ये सेल्स प्राइस दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस 63180। तो फर्स्ट वाले केस में इसको 8% का प्रॉफिट हुआ, 8 की वैल्यू 8/100, तो यह आ जाएगा 2/25। ठीक है, 2/25 है, तो कोई चीज़ 25 की थी जो कि 27 में चली गई, तो इससे कट करके देखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस चाहिए अपन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड सोफ़ा, तो कॉस्ट प्राइस ही बतानी है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 63180 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 25, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 9 से कट कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 9 7 ज़ा 0 2 ज़ा और 0 ज़ा, देन ये वापस कटेगा 3 से, तो ये कट जाएगा 6 2 ज़ा 10 3 9 ज़ा 12 4 3 ज़ा 0, तो यह आ गया 2 3 4 0 0 0 3 0 बाय 4, क्योंकि 25 को हम 100/4 कर दिया, तो यह आ जाएगा 4 5 ज़ा कितनी टाइम जा रहा है ये 5 ज़ा 8 ज़ा 5 ज़ा 0 0, और अब क्योंकि 13 निकालना है 8, तो ये कट कर लेंगे 13 से। 13 का टेबल में 4 ज़ा 52, तो 4 ज़ा देन 5 ज़ा 65 52 5, ठीक है 4500। 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 0 0 4 8 4 ज़ा 32 30 34 35 36,000 आ जाएगा। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि 58,500 आया, उसको डिवाइडेड बाय 13 और इंटू 8 क्यों किया, क्योंकि अपन ने एलिगेशन लिया था फर्स्ट में 8% का प्रॉफिट हो रहा था, देन 13% का लॉस हो रहा था, तो ये कॉस्ट प्राइस निकाली अपन ने इससे, तो कितना आ रहा था 8 और 13, तो 13 की वैल्यू दे रखी थी, 8 की निकालनी थी, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अभिनव इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन प्रणय, तो अभिनव जो है वो 20% मोर एफिशिएंट है। 20% 1/5 होता है, अगर 5 ये है तो 6 अभिनव हो जाएगा। प्रणय हु कैन डू द सेम वर्क इन 25% मोर टाइम देन जयंत, तो 25% मोर यानी कि 1/4, अगर जयंत 4 है तो प्रणय 5 हो जाएगा, तो ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर देन दे कैन कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन 8 days, तो 40% वर्क अगर 8 days में कर रहे हैं तो 100% कितने डेज में कर लेंगे, ये निकाल लेंगे अपन। तो ये 0 0 कट गया, या 5 से कट लेते हैं, ये 20, तो 20 डेज़ में ये पूरा काम कर लेंगे, 20 डेज़ में पूरा काम कर लेंगे। और टोटल फिर आगे दे रखा है देन इन हाउ मेनी डेज 40% तो वर्क, पहले वर्क निकालेंगे तो 20 डेज़ में पूरा काम कर लेंगे। एफिशिएंसीज कितनी रहेगी 11 + 4 15, तो 15 टोटल 300 इनका वर्क हो गया। इसके बाद में 40% तो वर्क यानी 4/10 अभिनव इफ़ ही वर्क्स अलोन, तो अभिनव 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा। 0 से 0 गया, ये इसका 5 टाइम्स कटेगा और ये आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 3850
centimeter square and the circumference of the circle is same as the area of rectangle whose length and width is 11:5 respectively. What is the perimeter of rectangle? तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3850. ये 22/7 हो जाएगा तो 22 टू टाइम्स 3 ज़ा 5 ज़ा और 0 ज़ा, फिर ये कटेगा वापस से, ये आ जाएगा 35 7 1 ज़ा 15 4 7 ज़ा, या फिर इसको 350 ही रहने दिया जाए, इंटू 7 कर दिया जाए तो 7 5 ज़ा 10 ज़ा और 7 ज़ा, तो यह आ जाएगा 5 ज़ा और 2 ज़ा. वापस कर लेते हैं एक बार. 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3850. तो कितना आ रहा है ये 22, 11 की टेबल में 2 टाइम्स 11, 3 टाइम्स 33 एंड 55 5 टाइम्स 0. फिर इसको 35 इंटू 5 इंटू 2 10 इंटू 2 इंटू 7/2. 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 और 5 तो जाएगा 5 और 7, 35 इक्वल्स टू आर आ जाएगा. अगर 35 इक्वल्स टू आर है, 35 इक्वल्स टू आर, देन दे रखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो 11 इंटू 5 55 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई 22/7 इंटू आर 35. तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा, 11 इससे 2 टाइम्स कट जाएगा तो 4 आ जाएगा. 4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी. पूछा क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होएगा 2l+b 5 16 एक्स, तो इंटू 2 कर लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 16 4 ज़ा 64. तो सी आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. कार्तिक कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 16 hours and 30 minutes if it travelled the first half of the journey with the speed of 48 kilometers per hour in the second half of the journey with the speed of 40 kilometers per hour. The total distance of the journey in kilometers बतानी है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले डिस्टेंस देख लेंगे. पहले वाला डिस्टेंस मान लो कि डी डिस्टेंस था, उसको 48 की स्पीड से किया. सेकंड वाला डिस्टेंस डी था जिसको कि 40 की स्पीड से किया. और टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 hours 16.5 हो जाएगा क्योंकि 30 मिनट्स हाफ हो गए तो 16.5. देन इसको सॉल्व कर लेंगे. पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, आगे कट जाएगा 10 2 ज़ा 10 15 3 ज़ा और फिर से 15 3 ज़ा, फिर 2 को इसका कट लेते हैं 20 और 24. एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम आ जाएगा इसका तो 25 ज़ा और ये 6 ज़ा तो 6 120 11d इक्वल्स टू 33. तो 3 से कट जाए 3 टाइम्स तो डी की वैल्यू आ जाएगी 360. डी की वैल्यू 360 आ गई तो एक की वैल्यू 360 है तो दो की, क्योंकि 2 डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस तो ऐसे पता चलेगा तो 360 की 720 किलोमीटर्स आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इज़ 48 ईयर्स. तो मान लो कि एक्स एम्प्लॉयज़ थे और उनका एवरेज जो है वो 48 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 48x. मिस्टर कुमार हुज एज 65 है, रिटायर्स. तो 65 वाला पर्सन जा रहा है और एक नया पर्सन अनुज जिसकी एज 32 है वो ज्वाइन कर रहा है और एक पर्सन ऐड हुआ, एक चला गया तो डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ये बच गया कितना 3 और 333 माइनस जरूर हो जाएगा. और अब क्या हुआ है, अब जो एवरेज है वो डिक्रीज़ हो गया 2.2 ईयर से. तो एक्स और अब 2.2 से डिक्रीज़ हुआ है तो 0.8354 तो 5.8 हो गया तो 45.8x. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 48 माइनस 58.8 2.2x का डिफरेंस आ रहा है विच इज़ इक्वल्स टू दिस 33. तो ये पॉइंट हटेगा, 0 इस तरफ लग जाएगा, 2 ज़ा और 3 ज़ा तो x की वैल्यू आ जाएगी 15. पूछी क्या थी, x की वैल्यू पूछी थी तो 15 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 12. The boat takes 66.66% more time to cover a distance against a stream as it takes to cover the same distance with the stream. तो अगेंस्ट स्ट्रीम क्या होता है v-s होता है और विथ स्ट्रीम होता है v+s. तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है इनको जो 66.66%, 66.66% 2/3 होता है तो इसको लग रहा है ज़्यादा 5
5 लग रहा है 3 की जगह पे। आगे यह दिखा रखा है, आगे दे रखा फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि v और s की वैल्यू बतानी है। तो कैसे आएगी 5 6 7 8, इसमें 8/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2/2, तो ये कट जाएगा, ये 1:4:1 की रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 बाइक्स which are running at the speed of 8 meter per second and 17 meter per second in the opposite direction in which the train is running and passes them continuously in 12.5 and 10 seconds respectively, what is the length of train। तो फर्स्ट वाले केस में जो ट्रेन होएगी उसका डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से स्पीड्स का सम हो जाएगा। तो एक तो हो गया 8, स्पीड को मान लेंगे s जो कि ट्रेन की स्पीड होएगी प्लस 8, और ये इसको करने में लग रहा है इसको 12.5 और सेकंड वाला जो है उसमें स्पीड प्लस 17 मीटर पर सेकंड और उसको लग रहा है 10 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, ट्रेन को इक्वल रख करके 12.5 s प्लस 12.5 इंटू 8, तो 0 और 4 94 96 100, तो यह आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 10s प्लस 170। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो बचेगा 2.5 s इक्वल्स टू 70, पॉइंट हट जाएगा, डबल ज़ीरो इधर लग जाएगा, तो 25 को 100 इंटू 4 कर सकते हैं, 0 0 कट गया, तो s की वैल्यू आ गई 28। s की वैल्यू अगर 28 आ चुकी है तो फिर आगे क्या दे रखा है, आगे पूछ रखा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लेंथ बोलनी है, तो ट्रेन तो यही रहेगी, इसमें सॉल्व करते हैं इसको क्योंकि इसमें पॉइंट में है इसीलिए इसमें सॉल्व करते हैं। तो 28 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 15 30 40 45 इंटू 10, तो 450 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आलोक हैज़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी विच ही इन्वेस्टेड इन PNB इन हैज़ अ मनी बिकॉज and his money becomes a double at a certain rate of simple interest in 4 years। तो 4 years में डबल हो जाता है इसका मनी। what will be the interest received on the sum 7200 in 15 months at the same rate of interest। तो फर्स्ट वाले केस में इसने क्या किया था, सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दिए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट पे 100 रुपये थे जो कि डबल हो गए, यानी कि 200 हो गए, और कितने साल में हुए, 4 सालों में। 4 सालों में 200 हो गए, यानी कि 100 इंक्रीज़ हुआ है 4 सालों में, तो एक का कितना परसेंटेज आ गया, 25%। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सम 7200 फॉर 15 मंथ्स। तो 15 मंथ्स के लिए बताना है, तो 25% 1/4 हो गया। 15 मंथ्स के लिए बताना है, जबकि ये रेट कितने की 12 मंथ्स की है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 6 2 6 1 2 0 एंड यह आ जाएगा 600। 12 से भी कर सकते थे डायरेक्ट, फिर 4 से कट करेंगे इसको, तो यह आ जाएगा 4 1 24 0 इंटू 15, तो यह आ जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 2 30। सही से कट नहीं किया, वापस एक बार कट कर लेते। 7200 इंटू 1/4 इंटू 15/12, तो यह आ जाएगा 4 5 फिर 4 और 4 16, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 1 32 8 0 0, देन 4 से कम कट करेंगे 16, 4 20 5 0 तो यह आ जाएगा 0 5 2 22 2 2 5 0। क्वेश्चन नंबर 15, Pawan alone can complete 25% of the work in 8 days if the efficiency of Rahul is 33.33% more than the efficiency of Pawan. If Pawan and Rahul started doing the work together, but 3 days before the completion of work, Pawan left the work and Rahul alone completed the work. Total time taken by them to complete the work। तो फर्स्ट दे रहेगा पवन अकेला 25% यानी 1/4 काम को 8 डेज में करता है, तो टोटल काम को कर लेगा 8 4 20, 8 4 32 डेज़ में काम कर लेगा पवन। आगे दे रखा है कि एफिशिएंसी ऑफ राहुल इज़ 1/3 मोर देन पवन। अगर इसकी एफिशिएंसी 3 है तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क पता चल जाएगा हमें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 और 96 टोटल वर्क है। फिर दे रखा है पवन और राहुल दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं। 3 दिन पहले पवन छोड़ के चला जाता है, तो राहुल लास्ट के 3 दिन काम करेगा। तो राहुल की एफिशिएंसी 4 है, तो राहुल की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 इंटू 3 तो कितना काम कर लेगा, 12 वर्क कर लेगा। फिर बचा कितना, 4 और 8 84 वर्क इन्होंने मिल करके किया होगा। इनकी एफिशिएंसी क्या है, 7, तो 7 से इन्होंने किया होगा, तो 12 डेज़ इन्होंने वर्क किया था। फिर इसने पूछा फोटो टोटल टाइम टेकन बाय दैम टू कंप्लीट द वर्क, तो 12 डेज़ ही होगा, 3 डेज़ ही होगा, 15 डेज़ लग गए इनको। फिर आगे दे रखा है
16. Tap A can empty a water tank in 20 minutes. If another tap Q is open, then the water tanker is emptied in 24 minutes. If tap Q can fill 8 liters of water in a minute, then find the total amount of water which the tanker can hold. तो ये तो सामने दिख रहा है कि पाइप पी जो है वो खाली कर रहा है और क्यू भर रहा है, तभी इसको 24 मिनट्स लग रहा है। तो दे फर्स्ट वाला पी है और क्यू है, तो 20 मिनट इसको लग रहे हैं और पी प्लस क्यू काम करेंगे तो 24 मिनट्स में ये भर रहा होगा। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 120, तो ये 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो कितना आ रहा है एफिशिएंसी, क्यू का एफिशिएंसी आ रहा है 1, तो कोई 1 भर रहा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इफ़ टैप क्यू कैन फिल 8 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ मिनट, 1 मिनट में 8 लीटर्स पानी भर देता है क्यू, देन फाइंड द टोटल टाइम अमाउंट ऑफ वाटर विच द टैंकर कैन होल्ड। टोटल दे रखा है 120 लीटर्स, अगर एक एफिशिएंसी से तो भर रहा है तो 120 हो गया। देन इसने बोला है कि 8 लीटर्स भरना है, तो 1 मिनट में कितना भर देगा, तो इंटू 8 कर देंगे, तो 0 और 12 8 या 96, तो 960 लीटर्स हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 17, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that the first card is of black color and another is of diamond if replacement is allowed. तो सबसे पहली बात तो ब्लैक कार्ड 26 कार्ड्स होते हैं, तो 26 C1 इंटू देन डिवाइडेड बाय 52 टोटल कार्ड्स है, 50 C2। अब बाद में इससे बोलेगा डायमंड, तो ब्लैक में भी डायमंड हो जाता है, लेकिन क्योंकि रिप्लेसमेंट बोला है कि रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो फिर टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक और डिवाइडेड बाय 52 C1, तो ये आ जाएगा 26 इंटू 13 बाय 52 इंटू 52। तो इसको कट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 26 13 की टेबल में 4 3 12 4 टाइम्स, 13 2 और 4 ये इससे कटेगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर्स 5:9, तो 9 और 5 14 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, तो 25 मिल्क हो गया एंड 45 जो है वो हो गया वाटर। देन दे रखा है इफ़ यू ऐड 11 लीटर्स ऑफ मिल्क, 11 मिल्क ऐड किया गया एंड 15 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन द इनिशियल मिक्सचर, देन फाइंड द मिल्क और वाटर। तो 5 6 36 0 6, तो यह जाएगा 10:6, तो यह जाएगा 5:3 3:5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, टाइम टेकन बाय जॉय टू स्विम x + y किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम x - y किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इज 24 आवर्स। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल एंड स्ट्रीम इज 29 एंड 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो डाउन स्ट्रीम है, इतना डिस्टेंस दे रखा है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 44 इक्वल्स टू 12 आवर्स। देन दूसरा वाला जो दे रखा है उसमें x - y डिस्टेंस कवर करना है, अप स्ट्रीम x - y, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 4 और 1 14 और इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 24 आवर्स। इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, इंटू 44 करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 12 4 48 यह आ जाएगा x + y इक्वल्स टू 8 2 5 28 एंड x - y, तो ये आ जाएगा 240 एंड 6 1 8 9 6 3 3 इक्वल्स, यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस प्लस कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4 3 5 6 और 8, तो यह आ जाएगा 3 2 4 3 2, तो 4 3 2 x की वैल्यू आ जाएगी। 4 3 2 अगर x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कैसे आएगी, इनका डिफरेंस निकाल दो, तो कितना आ रहा है 6 7 8 9 96। तो इधर रेशो ही पूछा है, तो इसका रेशो निकाल लेंगे, तो रेशो आ जाएगा इन दोनों को, इसका और इसका रेशो आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं एक बार, 432x और 96y, 6 से कट करेंगे, 6 1 एंड 6 6 36, फिर 6 7 42 एंड 6 2 12 16, 4 4 की टेबल में एंड 4 1 एंड 8 2 और 9 9:2।
Question number 20. A container contains 150 liters of pure milk. If milkman added some water to the container, then the ratio of milk and water is 5:1. First 150 liters of milk था, ठीक है. Then milkman added some water. वाटर में कुछ ऐड किया गया, 150 था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, प्लस एक्स किया गया, तो मिल्क और वाटर 5:1 हो गया. देन ही सोल्ड 18 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर. 18 लीटर्स इसने बेच दिया, तो जितना बराबर निकलता है उतना ही निकलेगा, तो 5:1 ही रेशियो रह गया. फर्दर ही मिक्सड 18 लीटर्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पे 18 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया. क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स एक्स टाइम्स ऑफ वाटर. एक्स की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 155 की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो गया 30 हो गया, तो 30 इसने यहाँ पे ऐड किया होगा. अगर इसने 30 यहाँ पे ऐड किया था तो टोटल कितना था, यहाँ पे कितना हो गया फिर टोटल हो गया ये 5 6 7 8 180 यहाँ पे टोटल था. फिर 18 लीटर्स इसमें से निकाल लिया, तो कितना बच गया 2 और 20 चला गया, तो 60 162 बच गया. 162 है, रेशियो 5:1 अभी भी दे रखा है, तो 6 से इसको करेंगे तो 6 16 162, 6 2 12 एंड 42 7 जा, तो ये आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 27 है ना, ये 27 2 और 7 टाइम्स. तो इसको एक बार इधर लिख लेते हैं, 5 और 1, ये हो गया 27 और 27 7 5 35 5 3 10 13 135 हो गया. इसके बाद में 18 लीटर्स इधर ऐड किया गया, तो 18 ऐड कर दिया, 7 7 14 15 और ये हो गया 45 और ये हो गया 135. फिर इन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स टाइम्स, तो ये रेशियो निकालना है अपन को सबसे पहले. तो रेशियो आ जाएगा 45 9 जा 10 2 जा 7 जा, तो ये आ जाएगा 3:1. 3:1 है. फिर आगे क्या दे रखा है, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स एक्स टाइम्स द वाटर. वाटर का एक्स टाइम्स है, तो कितना टाइम्स आ रहा है ये 3, 1 का कितना टाइम्स है, तो ये 300 टाइम्स है.